जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हिंदी गद्य के विकास से संबंधित रहेगा। हिंदी गद्य के विकास से जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब हो गया दोस्तों उपन्यास। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो एक उपन्यास है। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है, तो सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं हार गई के रचनाकार है। मैं हार गई के रचनाकार दोस्तों जो है कौन है, तो मन्नू भंडारी। मैं हार गई, माँ से मन्नू, माँ से मैं हार गई के रचनाकार कौन है, मन्नू भंडारी जी हैं। भारतेंद्र के सहयोगी साहित्यकार हैं। भारतेंद्र के जो बच्चों सहयोगी साहित्यकार कौन है, आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। मेरी कहानी किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम लोग। मेरी कहानी किस विधा की रचना है, तो दोस्तों एक आत्मकथा है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। अग्नि की उड़ान के पुस्तक के जो है लेखक है कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान देखो नाम से लग रहा है जैसे मिसाइल माइन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का जो है संपादन नहीं किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन जो है नहीं किया था, तो 57 का हो जाएगा स्वदेश। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। भाषा योग वशिष्ठ के जो है लेखक कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी जी है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जो है जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है माना जाता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की जो है रचना दोस्तों जो है कौन सी है, लक्ष्मीपुरा। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है किससे है। सत्यार्थ प्रकाश रचना का जो है संबंध किससे है, तो आर्य समाज से संबंधित है। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है, अथवा जो है काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। बहुत मार्क्स से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंस लगातार 4, 5, 7 पूछा जा रहा है दोस्तों। अथवा काशी नगरी प्रचारणी सभा में संस्थापक थे। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी है। क्या हो जाएगा बच्चों, श्याम सुंदर दास। चलिए अगला क्वेश्चन मित्रों हम लोग देखते हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण है कि केशव दास है कि चंद्रवरदाई कि छत्रसाल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब दोस्तों जो इसमें क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा बच्चों चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज राष्ट्र किसने लिखा है, चंद्रवरदाई ने ही लिखा है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय युग से पूर्व के लेखक हैं। भारतीय युग से पूर्व के लेखक जो है कौन है, तो 64 सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, का हो जाएगा सदा सुखलाल। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का जो है संपादन किया है, तो 66 का दोस्तों सही जवाब जो है खा जाएगा बच्चों सरस्वती हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है लेखक हैं भारतेंद्र युग के कि द्विवेदी युग के कि शुक्ल युग के कि प्रेमचंद युग के, तो 67 का सही जवाब दोस्तों खा जाएगा द्विवेदी युग है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के जो है संपादक कौन है, तो खा राजा लक्ष्मण सिंह है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है। आनंद कादम्बनी के जो है संस्थापक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार 3-4 साल से पूछा जा रहा है। तो 70 बच्चों सही जवाब जो है गा हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी माना जाता है। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है।
कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, आपको बताना है। तो 72 का सही जवाब दोस्तों घा हो जाएगा, ये पृथ्वी पुत्र नहीं है। पतितों का देश ये भी है, माटी की मूर्तें ये भी है, गेहूं और गुलाब ये भी है, लेकिन पृथ्वी पुत्र नहीं है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे हम लोग। रेखा चित्र पर आधारित रचना बच्चों ये अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं कृति है। स्मृति की रेखाएं कृति है, किसकी है बताना है आपको। तो सही जवाब जो है गा हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। हिंदी की रेखा चित्रकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलेंगे। हिंदी के रेखाकार चित्र प्रवर्तक कौन है। 75 खा हो जाएगा, महादेवी वर्मा। हंस के संपादक थे दोस्तों, अथवा हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, प्रेमचंद। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। अध्यापक पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास, राहुल सत्यकातन, आज्ञे जी। तो 77 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। 78 नंबर क्वेश्चन चलिए और चलते हम लोग। छायोत्तर युग का काल क्या है। छायोत्तर युग का काल आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों जो है सही जवाब घा हो जाएगा, 1938 से वर्तमान तक। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का जो है नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा, द्विवेदी युग का नामकरण दोस्तों जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है हुआ था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब मित्रों जो है क्या हो जाएगा, तो बच्चों सही जवाब का हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग क्या है। तो 81 का जो है खा जाएगा, द्विवेदी युग। असत्य कथन है, इसमें बताना है असत्य कथन कौन है। तो सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रतीक संपादक थे, ये सत्य है, यही सत्य है, और सब सत्य है। नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, किस युग में हुई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों। नगरीय प्रचारणी की सभा जो है ये भारतीय युग में हुई थी। बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में। भारतेंद्र के समकालीन लेखक कौन है। भारतेंद्र के समकालीन लेखक जो है 84 के जो है का हो जाएगा, राय कृष्ण दास जी है। नासकेतोपाख्यान के जो है रचनाकार कौन है। तो 85 का आपको बताना है, 85 का गा हो जाएगा, सदल मिश्र। भारतेंद्र युग के लेखक हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतेंद्र युग के जो है लेखक है कौन है। तो 86 का हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। पहला का हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। रसक रंजन के रचनाकार कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसक रंजन के जो है रचनाकार कौन है। तो 87 बच्चों जो है खा हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। रसक रंजन के रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना क्या है, मेरे विचार। ये जो है बच्चों प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो 89 के दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, साहित्य का मर्म है। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गा हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है संपादित पत्रिका कौन है। तो सही जवाब हिंदी प्रदीप, यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा, अभी चर्चाएं हुई थी। निम्न में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग में है, आपको बताना है कौन है। यहाँ सही हो जाएगा, तो गलत युग में छाटना है, गा हो जाएगा, ये गलत युग में है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के जनक लेखक माने जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो है कौन माने जाते हैं, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। भारतीय युगीन गद्य की समय सीमा क्या है। भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा आपको बताना है क्या है। तो 94 को दोस्तों जो है खा हो जाएगा, 1968 से 1900 ईस्वी तक है। प्रारंभिक गद्य लेखों में 2 राजाओं में से एक है। प्रारंभिक गद्य लेखों में 2 राजाओं में से एक हैं। तो गा हो जाएगा दोस्तों, शिव प्रसाद सितारे हिंद। सुखसागर के लेखक कौन है। सुखसागर के जो है लेखक कौन है, तो मुंशी सदा सुखलाल। वही नाम से इनके सुख भी है, यहाँ भी सदा सुख, दोनों सुख मिल रहा है। हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की जो है पदवी से शोभित किया गया। कब शोभित किया गया,
तो 57 दोस्तों घा हो जाएगा 1880 ईस्वी में। निम्न में से प्रगतवादी कवि नहीं है, प्रगतवादी कवि कौन नहीं है? तो 98 के दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, किसने कहा है? तो 99 दोस्तों सही जवाब घा हो जाएगा, सचदेवनाथ, हीरानाथ, वात्स्ययन आज्ञे जी। निम्नलिखित नामों से में कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो आज का लास्ट का क्वेश्चन सही जवाब खा हो जाएगा बच्चों, सदल मिश्र। ये था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।